ईज़ेड स्टूडेंट अकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर है। बात हो रही थी न्यूट्रलिटी ऑफ मनी की। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी के सिनेरियो के अंदर हम ये बात कर रहे थे कि हमने कई चीज़ों को डिस्कस किया। यहाँ एक और कंसेप्ट डिस्कस करते हैं कि इनसाइड और आउटसाइड मनी क्या होती है। देखिए बेसिकली क्या होती है इनसाइड और आउटसाइड मनी। जैसे हमारी फॉरेन करेंसी है, ये फॉरेन करेंसी के जो इस्तेमाल है, ये फॉरेन करेंसी के जो यूज़ है, उसके बारे में जो डिस्कशंस हो रही थी वो डिस्कशंस हमारी इनसाइड एंड आउटसाइड मनी कंसिडर की जाती हैं। देखिए बेसिकली एक इकोनॉमिक में बड़ा कंसेप्ट होता है। जब न्यूट्रलिटी ऑफ मनी की बात करते हैं तो हम जैसे बार्टर सिस्टम की बात कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, तो ये तमाम सिस्टम्स एक दूसरे से यूनाइट होते हैं। और इन सिस्टम्स के यूनाइट होने की वजह से क्या होता है कि हम इसको बहुत प्रॉपर वे में डायग्नोज भी कर सकते हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है ये कंसेप्ट इसलिए यहाँ पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स को समझ आना चाहिए कि इनसाइड और आउटसाइड मनी के इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। लेकिन बेसिकली इकोनॉमिक फैक्टर्स अगर बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर इसके बहुत ज़्यादा असरात देखे जाते हैं। बेसिकली ज़्यादातर ऐसी जगह होती है या ऐसे मामलात होते हैं इकोनॉमिकली जिनको हम यहाँ हैंडल नहीं कर पाते बाई द डिफ़ॉल्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस या इकोनॉमिक सिस्टम कह लें कि वो चीज़ें एक्यूरेट नहीं हो पाती। तो इसीलिए हम यहाँ इसको डिस्कस करते हैं, उसकी डिबेट करते हैं। क्योंकि ये डिबेट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को समझ आना चाहिए कि जब हम बात करेंगे लिक्विडिटी ऑफ मनी के ऊपर या डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज़ के ऊपर, तो वहाँ हमें समझ में आएगा कि जो इनसाइड एंड आउटसाइड मनी है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स को किस तरह से डील करती है। देखिए जब आपकी मनी बाहर से आ रही है या मनी आप बाहर से उसकी सप्लाई मेंटेन कर रहे हैं, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आपकी जो सप्लाई मेंटेन हो रही है, तो आपके जितने भी प्रोडक्शन है, सेविंग है, कंजप्शन है, उसका जो एरा है वो इंक्रीज होता है। अदरवाइज अगर देखा जाता है तो ये एरा डाउनफॉल की तरफ चला जाता है जब इनको मज़ीद बुरे हालों में देखा जाता है। चले हम इसकी फर्दर डिस्कस करते हैं इसको कि किस तरह से ये असरअंदाज होता है बाकी फैक्टर्स के ऊपर। अब यह कंसेप्ट को समझते हैं कि इनसाइड एंड आउटसाइड मनी होता क्या है। बेसिकली देखिए इनसाइड मनी क्या होती है कि जो कि प्राइवेट बैंक होते हैं यानी कमर्शियल बैंक जिन्हें हम कहते हैं। कमर्शियल बैंक्स के अंदर क्या होता है कि यूजुअली आपके जो डिपॉजिटर्स होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर होता है। प्राइवेट सेक्टर से यानी कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं, इदारे होते हैं जो कि अपनी डिपोजिशन रखवाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है उस रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो वो रिजर्व कर रहे होते हैं या वो डेबिट डाल रहे होते हैं उसको जो है सेंट्रल बैंक यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है और यूटिलाइज करके कुछ पैसा अपने पास जमा कर लेता है। अब जब वो पैसा जमा कर लेता है तो ये कंडीशन यहाँ इस तरह समझी जा सकती है कि वो आपकी जो मनी आपके सेंटर जो कि कमर्शियल बैंक में जमा थी वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट सेक्टर को यूटिलाइज करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी जब वो अपने डेबिट्स के ऊपर काम करेगा, जब वो अपने डेबिट्स के लेवल पर डिस्कशन करेगा। यहाँ एक और मजे की बात है कि वो क्या करेगा, वो जब उसको लायबिलिटीज इस्तेमाल करनी होंगी तो वो ऑलमोस्ट जो है उसको यूज़ कर लेगा, इस्तेमाल कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास कोई पैसा या कोई कौड़ी मौजूद नहीं रहेगी। अगर यही बात करते हैं आउटसाइड मनी की, तो आउटसाइड मनी एक और सेक्टर होता है इकोनॉमी का जिसके अंदर हम ये डील करते हैं कि देखिए प्राइवेट सेक्टर जो है वो जमा तो करा देता है, ठीक है, ये वो मनी होती है या ये वो कंडीशंस होती हैं जो प्राइवेट सेक्टर के बाहर पे आई हुई होती है। प्राइवेट सेक्टर के बाहर पे ऐसे आई होती हैं जैसे आपकी सेंट्रल बैंक के रिजर्व हैं, यानी उन्होंने रिजर्व किया। रिजर्व कैसे करते हैं मैंने वही आपको पूरा समझाया कि जो आपका कमर्शियल बैंक होता है उसके पैसे को कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक यूटिलाइज करता है, तो वो क्या करता है वो सेंट्रल बैंक को दे देता है। सेंट्रल बैंक क्या करता है फॉरेन कंट्रीज के अंदर, फॉरेन मार्केट्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसके पास वहाँ का प्रॉफिट, वहाँ की अर्निंग रिटर्न आती है। तो ये जो कंडीशन होती है ये आउटसाइड मनी होती है। यानी इससे क्या होता है कि बैरून मुल्क में जो कंट्री अपनी जो गवर्नमेंट लेवल पर जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाती है और उसके रिजर्व जो हैं वो सेंट्रल बैंक के अंदर आते हैं। ठीक है, फिएट मनी है समझ लेते हैं कि जैसे करेंसी नोट्स हैं, करेंसी नोट्स की वैल्यूएशन कोई तो करता है, सेंट्रल बैंक कर रहा है। ठीक है, सेंट्रल बैंक कर रहा है तो वो ऑलमोस्ट उसके बाद जो है उसकी भी कुछ चार्जेस या उसके कुछ अमाउंट ले रहा होता है कमर्शियल बैंक से, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको देखा जाता है कि आपका जो सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली कवर अप कर लेता है इन तमाम चीज़ों को। तो इनसाइड एंड आउटसाइड मनी ये दो सिनेरियोज होते हैं जिन्हें हम यहाँ डिस्कस करते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि ये जो कंसेप्ट आपको बताया गया इनसाइड एंड आउटसाइड मनी का, ये किस तरह से न्यूट्रलिटी ऑफ मनी का सिस्टम शो कराता है। देखिए न्यूट्रलिटी ऑफ मनी क्या करती है, सबसे पहले कंडीशन ये करती है वो कि वो इस बात को ब्रीफ करती है आप लोगों को कि आपकी जो मनी है
वो उसकी सप्लाई अगर चेंज की जाए तो सिर्फ नॉमिनल वेरिएबल्स को चेंज करेगी, वो रियल वेरिएबल्स को चेंज नहीं करेगी। ठीक है, यानी ऐसा होता है कि जैसे सेंट्रल बैंक क्या करता है, डिफरेंट किस्म की मॉनेटरी पॉलिसीज लगाता है, डिफरेंट किस्म के मॉनेटरी मेजर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक ओरा बिल्ड हो जाता है। उस ओरा की बिल्ड होने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो इकोनॉमी होती है उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो अपना प्रॉपर तरीके से फुल पोटेंशियल दे पाते हैं। ये तमाम चीज़ें यहाँ देखी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है, इसको देखा भी जाता है। यहाँ देखें, अगर किसी भी मार्केट के अंदर बात की जाती है तो मनी सप्लाई मूव कब होती है, जब आपकी सेंट्रल बैंक जो है डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज लगा रहा होता है, जैसे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहा है, या वो आपके कोई भी ऐसे सिनेरियोज को कवर करने की कोशिश कर रहा है जो सिनेरियोज आपके बाउंड्रीज में मौजूद है। ठीक है, अब उससे क्या होता है, उससे ये होता है कभी कभार वो सप्लाई को हाई कर देता है और कभी कभार सप्लाई को लो कर देता है। अच्छा, उसमें क्या होता है, जब ये फ्लक्चुएशन क्रिएट होती है तो इसमें क्या होता है, प्राइस हाइक होती है, वेजेस हाइक हो जाते हैं, कभी कभार इसके अंदर एक्सचेंज रेट पर डिफरेंसेस पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ अर्से बाद अगर हम देखते हैं, यानी लॉन्ग टर्म के अंदर देखते हैं, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल हो जाती हैं इन दी एनवायरनमेंट ऑफ योर इकोनॉमिक डिसीजन। ठीक है, जहां आप एक्यूरेट डिसीजन लेते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं एब्सेंस ऑफ इनसाइड आउटसाइड मनी की, तो ये सिनेरियो वहाँ पे बड़ा काम करता है कि जब आपके सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के अंदर जब पैसे की सप्लाई या पैसे का जो निम्न बदल होता है वो बड़ा किरदार और अहम किरदार अदा करता है यहाँ पर। अब यहाँ बात करते हैं कि इसकी जो खदफाल है, ये नुमाया खदफाल जो नज़र आते हैं, जो एब्सेंस ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड मनी अगर हो जाती है तो क्या रिजल्ट निकलता है। पहली बात देखिए, सबसे पहले क्या होता है, अगर एब्सेंस ऑफ इनसाइड आउटसाइड मनी हो जाती है तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली बार्टर सिस्टम के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। बार्टर सिस्टम के ऊपर शिफ्ट होगी तो क्या होगा कि चीज़ों के बदले चीज़ें देने का सिस्टम निकल आएगा, जो कि ये शो कराता है कि न्यूट्रलिटी है, यानी मनी जो है वो न्यूट्रल है, मनी का कोई किरदार नहीं है। ठीक है, अगर हम देखते हैं बार्टर सिस्टम के अंदर, बार्टर इकोनॉमी के अंदर, तो वहाँ किसी किस्म का भी आपको ऐसा सिस्टम नहीं देखने को मिलता जिस सिस्टम को आप कह सकें कि ये आपका सिस्टम जो है वो वेरीफाई करता है या क्लियर करता है। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि जब आप वाटर सिस्टम के ऊपर बात करते हैं तो वहाँ मनी की तो कोई एक्सिस्टेंस रह ही नहीं जाती। तो उस सूरत में भी ये देखा जा सकता है जब इनसाइड और आउटसाइड मनी नहीं होगी तो ऑलमोस्ट मनी जो है वो न्यूट्रल कंसिडर की जाएगी, उसका न्यूट्रल फेस देखा जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं अगर किस तरह की इकनॉमी होती है या इकनॉमी में इस तरह की कोई खदोखाल मौजूद हो तो वहाँ मनी जो है वो न्यूट्रल इस तरह से भी शो हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी मनी का पहला पहलू नहीं होता। यानी आपको ये ज़रूर नहीं होता कि आप मनी को फर्स्ट रखेंगे, आपने गुड्स को चेंज करना तो आप एक्सचेंज ऑफ गुड पे चले जाएंगे, आप डायरेक्ट गुड एंड सर्विसेज एक्सचेंज करेंगे और उस सूरत में आपका जो इकनॉमी है वो चलती रहेगी न्यूट्रल वे में, उसके अंदर कोई मनी का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ना मनी के बगैर आप चल जाएंगे, मनी के बगैर भी आप काम कर सकेंगे। अगर ऐसा कोई हालात देखे जाते हैं और अगर हम इस तरह की इकोनॉमी के अंदर कभी पैसे को इंट्रोड्यूस करा भी दें तो वो शुरू में तो ये शो कराता है कि जो मनी है वो न्यूट्रल है, ठीक है, लेकिन फर्दर लॉन्ग टर्म में देखा जाता है कि वो ऑटोमेटिकली उसे शिफ्ट ऑन करती है और एक्सेप्ट कर लेती है। देखें, सिंपल सी बात है, जब बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम से कन्वर्ट किया गया, जब उसे मॉडर्न वे में लेकर गए, मनी इंट्रोड्यूस कराई मार्केट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली मार्केट ने उसे एक्सेप्ट किया और उसके अंदर जो है मार्केट ने अपना अहम किरदार अदा किया, जिस किरदार को देखा जाता है।